जीवन को लीला समझो। इस बात के कहने का यह अर्थ नहीं है कि जीवन लीला नहीं है और तुम्हें लीला समझना है। जीवन लीला है, तुम समझो चाहे ना समझो। जीवन का लीला होना तुम्हारे समझने पर निर्भर नहीं। जीवन लीला है, इसका क्या अर्थ? जीवन गंभीर नहीं है। परमात्मा गंभीर कैसे हो सकता है? गंभीरता तो उदासी है, उदासी तो रुग्णता है। संगीतज्ञ जब अपनी परम गहराई में उतरता है तो संगीत का कोई लक्ष्य नहीं होता, संगीत अपने में ही अपना लक्ष्य होता है। कला कला के लिए, लीला का वही अर्थ है। परमात्मा दुकानदार नहीं है, कलाकार है। लीला का इतना ही अर्थ है। परमात्मा गणित से नहीं जी रहा है, काव्य से जी रहा है, इतना ही लीला का अर्थ है। लीला का अर्थ है ये खेल है। परमात्मा के पास इतनी ऊर्जा है कि करे क्या? तो फूल बनाता है, पक्षी बनाता है, लोग बनाता है। और देखो कैसा रंग बिरंगा जगत, अद्भुत जगत है। ये ऊर्जा की बाढ़ है। तो मैंने जब तुमसे कहा कि जीवन को लीला समझो, तो मैंने ये नहीं कहा कि तुम समझोगे तो जीवन लीला होगा। मैंने इतना ही कहा कि जीवन तो लीला है ही, तुम समझोगे तो तुम्हें सद्बुद्धि आएगी। तुम्हारे नहीं समझने से जीवन में कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम में फर्क पड़ता है। ठीक ठीक समझोगे तो जोड़ बैठ जाएगा, तरंग बैठ जाएगी। तुम्हारे तार परमात्मा के तार के साथ कपने लगेंगे। और अगर तुमने ठीक ठीक ना समझा, तुम कुछ का कुछ और समझते रहे, तो तुम्हारे तार अलग थलग चलते रहेंगे। उसका नाच चलता रहेगा, तुम अलग अकेले पड़ जाओगे। धार्मिक व्यक्ति में उसको कहता हूं जिसने परमात्मा का लीला में रूप समझा और उस लीला में रूप में अपने को सम्मिलित कर दिया। अधार्मिक व्यक्ति में उसको कहता हूं जो प्रयोजन से जी रहा है। समझ लेना जरा मेरी व्याख्या को, क्योंकि अगर मेरी व्याख्या ठीक से समझ में आई तो तुम्हारे तथाकथित धार्मिक कहे जाने वाले 99% लोग मेरी व्याख्या के हिसाब से अधार्मिक हो जाएंगे, जो परमात्मा की लीला के साथ संयुक्त हो गया है, जिसने अपने जीवन को भी लीला बना लिया। धार्मिक व्यक्ति वह है जिसने जगत का लीला में रूप समझा और उसके साथ एक हो गया। तब बहुत से कवि जिनको तुम कभी धार्मिक नहीं समझते, मेरे हिसाब से धार्मिक हो जाएंगे। बहुत से नर्तक, बहुत से संगीतज्ञ, बहुत से चित्रकार। मैं तुमसे कहता हूं संसार लीला है। इसलिए मैं अपने सन्यासी को गंभीर होने को नहीं कह रहा हूं, उससे कह रहा हूं जीवन को मौज से लो, हल्के हल्के, नाचते नाचते, मुस्कुराते मुस्कुराते। यही तुम्हारी प्रार्थना, यही तुम्हारी उपासना। और तुम पूछते हो और यदि जीवन माया मात्र है तो इस जीवन की आवश्यकता ही क्या है? तो मत पूछो प्रयोजन, सब लीला है। मगर चित्त मानता ही ना हो, गणित ने ऐसा सिकंजा कसा हो, तो फिर ऐसा समझो कि माया तुम्हें जगाने का एक उपाय है। माया तुम्हें चेताने का एक उपाय है। दिखती पहले धूप रूप की, दिखती फिर मटमैली काया, दोहरी झलक दिखाकर अपनी मोह मुक्त कर देती माया। मैं तुमसे कहता हूं माया को छोड़ना मत, यह भी उसी की छाया है। परमात्मा प्रिय है, उसकी छाया भी प्रिय है। इसलिए मैंने अपने सन्यासी को कहा, त्याग नहीं, संसार से पलायन नहीं। इसी छाया को अगर ठीक से समझ लोगे तो इसी छाया के माध्यम से तुम उसे समझ लोगे जिसकी यह छाया है। पर फिर भी मैं तुमसे कहता हूं हल्के हल्के, गुरु गंभीर ना हो जाना। सदियों से गुरु गंभीर धर्म ने मनुष्य की बड़ी हत्या की है। सारे मंदिर उदास हो गए, मस्जिदें, चर्च मरघटों जैसे हो गए। त्यागी मत बनना। भोग में कहीं छिपा है भगवान, उसे वहीं तलाश करना। जब तुम भोजन करो तो कहीं स्वाद में उसे तलाश करना। इसलिए तो अद्भुत वचन कह सके उपनिषद, अन्नम ब्रह्म। ये कोई छोटे मोटे लोगों ने नहीं कहा। छोटे मोटे लोग तो अस्वाद सिखाते। उपनिषद कह सके अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है। सब सौंदर्य उसकी ही झलक है। जैसे चांद आकाश में निकला और झील में उसकी झलक पड़ी। जब कोई स्त्री या कोई पुरुष तुम्हें सुंदर मालूम पड़ता है, तब झील में तुमने चांद देखा। झील में देखो चांद को, फिर आकाश में खोजने लगो। संसार में देखो परमात्मा को, फिर आकाश में खोजने लगो। मगर संसार
को छोड़ के भागने की कोई भी जरूरत नहीं, झील को त्यागने की कोई भी जरूरत नहीं। झील को जिसने त्याग दिया वो शायद आकाश की तरफ आंख भी ना उठा पाए। कौन उसे याद दिलाएगा, कौन उसे बताएगा कि आकाश में चांद निकला? उसकी आंखें जमीन में गड़ी रहेंगी और जमीन में प्रतिबिंब नहीं बनते, झील में प्रतिबिंब बनते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, राग की, रंग की इस अपूर्व माया को छोड़कर मत भागना, भगोड़े मत बनना, जगोड़े बनो, जागो। हजारों लोगों के हृदय में कुछ बज उठा होगा, मैंने उनके तार कहीं छू दिए। आओ तुम भी पास, तुम भी वीणा लिए बैठे हो, तुम्हारे भी तार कसे, तुमसे भी संगीत जन्मे, तुमसे भी नाद का जन्म हो। ओंकार प्रतीक्षा कर रहा है तुमसे भी बहने को। आओ बहाएं ओंकार को, जगाएं ओंकार को, ताकि तुम्हारी नियति पूरी हो सके। वही व्यक्ति सम्यक रूपेण जीता है जो परमात्मा को जान लेता, और वही सम्यक रूपेण मरता है जो परमात्मा को जान के मरता है। इतना ही लीला का अर्थ। आज इतना है।